औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सामान्य नाज़रीन, हम माज़रत ख़्वाह हैं, हमारा कोई टेक्निकल ख़राबी थी हमारी तरफ से, जिसकी वजह से हम माज़रत ख़्वाह हैं। जो बात कर रहा था, मैंने छोटी सी तमहीद बांधी थी कि सफ़ीना ख़ान साहबा जो कि टिक टाकर भी हैं, अपना प्रोग्राम भी करती हैं, चैनल्स के साथ भी काम करती हैं, तो हर इवेंट को वो कवर करती हैं। लाइव प्रोग्राम भी जो हमें देखने को मिल जाते हैं, अच्छी कवरेज करती हैं और बोल्ड बोलती हैं, और ख़बरें उन्हीं की वजह से बहुत सारी ख़बरें यूरोप की जो है वायरल हो जाती हैं। तो उसके बाद फिर ज़्यादा जहालत भी होती है, ऐसे अपना जेलसी भी होती है। तो ख़ासकर ख़वातीन का ख्याल रखना चाहिए। ख़वातीन का एक अपना मिजाज होता है, मर्दों का अपना मिजाज होता है, लेकिन अगर हरासमेंट करते हैं तो फिर रिएक्ट भी होता है। तो कुछ मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, कुछ चीज़ें हमें नज़र आई हैं, तो हमने कहा ख़ुद क्यों ना पता करें असल हक़ाइक़। तो इस वक्त सफ़ीना ख़ान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सफ़ीना, आपको एक बार फिर हम अदर आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सफ़ीना, मैंने कोशिश किया, जो थोड़ा बहुत मैंने मीडिया पे देखा है, तमीद बांध दिया है, तो असल हक़ाइक़ बताएं, ये क्या इवेंट था, क्या हुआ, किस तरह ये वाक़यात हुए, और आपको गोली आपकी तरफ जो है वो दूसरे जो सियासी गोले बरसाए गए। हाँ, जी, थैंक यू सो मच। वैसे मैंने ट्वीट भी कर दी है, जितनी मेरे पास मैक्सिमम वीडियोज़ थी, वो भी मैंने लगा दी हैं। कुछ हैं वो जो मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि वो मैं फिर पुलिस को दिखाऊँगी। कुछ और भी एविडेंस आए हैं जो इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि वो एक प्लान्ड शुदा मेरे ऊपर अटैक था, हैरासमेंट थी वर्क प्लेस के ऊपर भी। ये प्लान्ड था, जिसके एविडेंस अब मेरे पास आ चुके हुए हैं, तो मैं पुलिस को वो हैंड ओवर करूँगी। एक्चुअली मैं कल मैं तो अपने घर पे ही थी, क्योंकि कोई ख़ास एक्टिविटी थी नहीं, तो मुझे कॉल आती है कि जी सारा मीडिया जा रहा है सलमान राजा को कवर करने के लिए, वो आ रहे हैं, कोई पीटीआई का कोई इवेंट हो रहा है। तो ऑब्वियसली हम तो नहीं देखते कि पीएमएलएन का है या पीटीआई का हो, जहाँ कोई खबर निकलती है हमने तो जाना होता है। जहाँ से कोई सवाल पूछा जाना हो हम तो जाते हैं। तो उसके बाद मैंने साहबजादा जहांगीर को फ़ोन किया है, तो मैंने कहा सर आपका कोई इवेंट हो रहा है तहरीक इंसाफ वालों का, तो मैंने कहा ऑफिशियली आपको इन्फॉर्म कर दूँ, अगर हो रहा है तो मैं भी वहाँ पर आऊँगी। तो उन्होंने आगे से मुझे कहा नहीं बेटा, प्राइवेट प्रोग्राम है, मुझे नहीं ख्याल कि हम मीडिया को बुला रहे हैं। मैंने कहा सर मेरे नॉलेज के मुताबिक मीडिया आ रहा है। कहते हैं अगर मीडिया आ रहा है तो आप भी आ जाएँ। तो मैंने कहा सर मैंने यही बताना था कि अगर है, तो मैंने कहा अगर कोई पर्सनल हो रहा है तो हम बाहर खड़े रहेंगे, ताकि जब आप बाहर आ जाएँ तो फिर हम उनसे सलमान अकरम राजा से सवाल कर लेंगे। तो मैंने कहा मकसद आपको डिस्टर्ब करना नहीं है, मकसद है कि सिर्फ जो है हम ज़रा कुछ सवाल जवाब हो जाएँगे। पाकिस्तान से जब कोई पर्सनैलिटी आती है तो हमें यही मौका मिलता है कि हम उनसे कुछ सवाल जवाब कर सकें। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं आप बाहर ही क्यों, आप अंदर आइए, कि पब्लिक प्लेस है जहाँ पर हमारा इवेंट हो रहा है। उसके बाद मैं वहाँ से साउथ हॉल चली जाती हूँ। जब मैं वहाँ पर गई हूँ तो सीढ़ियाँ उन्होंने बताया रेस्टोरेंट वालों ने कि ऊपर हो रहा है इवेंट। जब मैं ऊपर जाती हूँ तो साहबज़ादा जहांगीर तो बैठे हुए थे और उनके कुछ लोग, लेकिन अभी सलमान अकरम राजा नहीं आए हुए थे, और जो रिपोर्टर्स हैं वो पहले ही राइट साइड पे बैठे हुए थे। उसमें एआरवाई का रिपोर्टर था और वो एक असद मलिक था, और 2 और जियो के एक कैमरामैन था और एक न्याज़ी साहब थे। वो बैठे हुए हैं, और एक और औरत भी होती है इनके साथ, वो भी होती है। वो भी बैठी हुई वहाँ पर। तो मैं वहाँ पर साहबज़ादा जहांगीर को मिली और सलाम दुआ किया, और मैं दूर जाके ना कॉर्नर पे एक टेबल थी। मैंने कहा सर मैं इधर बैठूँगी, मैं बस दूर बैठूँगी, मेरा काम है वो जब आएँगे तो मैं विजुअल्स बना लूँगी अपने, जो मैंने सवाल जवाब करने हैं। उसके बाद मैं नीचे चली गई हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि सलमान अकरम राजा ने आना होगा तो बेहतर है जब वो आएँगे तो वो मैं फुटेज बना लूँगी। तो मैं पहले ही नीचे जा चुकी हुई थी। तो उसके बाद ये सब रिपोर्टर जो हैं वो नीचे आए हैं। तो उनको कहा गया कि आप नीचे चले जाएँ, क्योंकि हमारा प्रोग्राम प्राइवेट होना है ये, तो हम मीडिया को ऊपर नहीं आने देंगे, कवरेज नहीं देंगे। तो वो जो ऑर्गेनाइज़र था उसने भी मेरे पास आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम सफीना, मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ। मैंने कहा सॉरी मैं आपको जानती नहीं हूँ, आप कौन? उन्होंने अपना नाम का तारुफ करवाया, नंबर स्वैप किए, उन्होंने अपनी तहरीक इंसाफ की एक औरत का इंट्रोडक्शन भी करवाया कि आपका उनसे राब्ता रहता है। मैंने कहा जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल राब्ता रहता है। तो यूँ हमने नंबर एक्सचेंज किए, तो उन्होंने कहा कि हमने सोचा है कि जब सलमान अकरम राजा आएँगे तो हम नीचे ही आप लोगों की मीडिया टॉक करवा देंगे। ऊपर क्योंकि हमारा प्राइवेट फंक्शन है तो हमने ऊपर नहीं मीडिया को जाने देना। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक हो गया। तो कहते हैं जो कुछ खाना-पीना आप खा, मैंने कहा नहीं, नहीं मैं यहाँ पर खाने-पीने तो आई नहीं, हम तो सिर्फ़ इवेंट के लिए आए हैं। और मैंने कहा थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, तो आप जाएँ। तो उसके बाद एक रिपोर्टर कहते हैं कि ऑर्डर देने लगे, तो उन्होंने कहा कि वो भी हैं हमारे साथ। मैंने कहा नहीं, नहीं थैंक यू, अगर मैंने कुछ ऑर्डर करना होगा तो आई विल डू दैट माइंड। तो उन्होंने कहा आप साफ़, मैंने कहा साफ़ ही बज़ी ज़रूर हूँ, पर मैं यहाँ खाने के में आप लोगों के साथ नहीं हूँ। अगर मैंने कुछ ऑर्डर करना होगा अपना, तो मैं अपना ऑर्डर खुद कर लूँगी। तो ये बात होती है, उसके बाद मैंने अपना चाय का ऑर्डर किया, मैं वहाँ बैठ जाती हूँ, और उसके बाद चाय मैंने ऑलमोस्ट फिनिश की, ये लोग लगे हुए थे ना मेरे साथ वाली टेबल पे बैठे हुए, दूर एक टेबल का गैप दिया हुआ था, मैंने दूर बैठी हुई थी। ठीक। तो ये मुझे टॉन्ट पे टॉन्ट करे जा रहे थे। तो मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा मैं यहाँ पर एंगेज होने के लिए नहीं आई हूँ। तो उसके बाद पता चलता है कि सलमान अकरम राजा आ गए हैं। नहीं उससे पहले, हाँ, नहीं ठीक है, ठीक है, सलमान अकरम राजा आ गए, मैं गई हूँ बाहर। मैंने जाके वहाँ पर जो है उनकी फुटेज बनाई है। तो फिर दोबारा एक प्लानिंग के तहत इन लोगों ने मुझे कवर किया, तहरीक इंसाफ के लोग भी जो है वो मुझे काटने के लिए कवर कर रहे थे। बहरहाल मैंने देखा कि इन्होंने मुझे काट लिया, अब जब एंटर हुए अंदर तो मैं बहुत पीछे रह गई हूँ।
तो मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का। एक सर्टेन टाइम तक जाके मैंने वीडियो बनाई और मैंने बंद कर दिया। ये सब लोग ऊपर चले गए और जो असद मलिक था और वो एक औरत जो जो वहाँ पर खड़ी थी, उसने उसके कान में कुछ कहा, खुसर-फुसर किया और वो स्टेयर से इतनी स्लोली ये लोग ऊपर गए हैं, मैं समझ गई कि अब ये क्या हो रहा है। तो जब मैं ऊपर गई हूँ, तो असद मलिक भी जाके जल्दी से उस पे हो गया, तो मैंने जब देखा कि इन्होंने मीडिया टॉक शुरू कर दी है, मैंने अपना फ़ोन निकाला, अपना माइक निकाला और भागती-भागती गई हूँ। तो मैंने कहा, "ये प्लीज़" जियो के वो थे न्याज़ी साहब, मैंने कहा, "सर, मेरा भी एक माइक पकड़ लें।" उन्होंने कहा, "ठीक है।" उसके बाद वो वीडियो भी मैंने ट्वीट की हुई है। मैं जब सवाल करने लगती थी, बोल पड़ते थे। जब मैं सवाल करने लगती थी, बोल पड़ते थे। जब इन्होंने पूरी तसल्ली कर ली कि अपने सवाल-जवाब कर लिए, मैंने भी बीच में एक सवाल पूछा और उसके बाद मैंने कहा कि आखिर में मैंने एक सवाल करना था, तो इन्होंने नारेबाज़ी शुरू करवा दी ना पीटीआई के लोगों से, वो नारेबाज़ी मारना शुरू कर दिया उन्होंने। तो मैं भी खड़ी रही, मैं सलमान अकरम राजा के सामने खड़ी थी। मैंने कहा, "कोई बात नहीं, आप नारे मार लें, जब बंद हो जाएँगे, मैं सवाल अपना कंप्लीट ही करूँगी अब।" मैंने कहा, "मुझे पता है कि क्या हो रहा है ना।" उसके बाद मैंने आखिरी सवाल भी उनसे किया, थैंक यू किया और मैं साइड पे चली गई। उसके बाद जो शख्स नारे मार रहा था, उसको फरीद कुरैशी ने थपकी दी। ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे पे रिकॉर्ड है, मेरे सामने हो रहा है ये ये सब फरीद कुछ। कुरैशी साहब कौन है? ये एआरवाई का रिपोर्टर है। उसने थपकी दी, उसने कहा, "आज आपने क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी, आप छा गए।" ठीक है? उसने कहा, जी, हमें लोग कहते हैं गंदी नाली के कीड़े, हम ये हैं, हम वो हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम भी बताएँगे हम क्या कर सकते हैं।" उसने बंदे ने ऐसे बोला। मैंने आगे से कहा, "गंदी नाली के कीड़ों ने फिर गंदी नाली कड़ी का होने का सबूत दिया है ना, वो समझ रहे थे कि मेरी आवाज़ को स्नब कर लेंगे, स्नब तो नहीं कर सके। मैंने तो फिर भी सवाल पूछ लिया जो मैंने पूछना था।" ये मैंने कहा है और मैं भी नीचे जाके बैठ गई हूँ। ये थपकियाँ दे रही हैं, उसको बड़ा हौसला अफ़ज़ाई की गई, ये रिपोर्टरों की तरफ से कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, वेरी गुड। ये सब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डेड है, जब वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पुलिस देखेगी तो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होगा। मैं नीचे चली गई हूँ, मैं जाके नीचे बैठ गई हूँ। तो इन लोगों ने वो क्या उसके बाद ना हाँ, हाँ, उसके बाद मैं बैठी हूँ जाके, तो वही जो शख्स जो है, उसका नाम क्या है? इखलाक मिर्ज़ा, वो भी नीचे आता है इन रिपोर्टरों के पास। तो ये फरीद इखलाक कुरैशी, मिर्ज़ा साहब कौन है? ये पीटीआई का कारकुन है और ओहदेदार भी है पीटीआई का। ठीक है? ये नीचे जाता है और इसने जाके ना मेरा नाम नहीं ले रहा था, लेकिन उसने जाके क्या नाम अज़हर जावेद के बारे में बातें करना शुरू कर दी। उसका नाम लिया अज़हर जावेद का, उसकी वालिदा को गालियाँ देना शुरू कर दी। तो ये सब बैठे हुए हैं उसी टेबल के ऊपर, उसकी भी वीडियो बनी हुई है, मैंने उसकी छोटी-छोटी विजुअल्स बनाए थे कैप्चर करने के लिए कि ये मैं दिखा सकूँ रिकॉर्ड के वक़्त। जब इसने इसकी वालिदा को गाली दी तो मैंने अज़हर जावेद को ये फ़ोन अज़र मिला दिया। जावेद साहब कौन है? ये रिपोर्टर हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पीटीवी पे होते हैं। ठीक, ठीक। तो उनकी वालिदा को मैंने उनको उसी वक़्त फ़ोन किया, इनके सामने कोई चोरी-छुपे नहीं, लाउड थी। मैंने कहा, "अज़हर साहब आपकी वालिदा को गालियाँ निकाली जा रही हैं और रिपोर्टर्स उनको उस गाली निकालने वाले शख्स को एंटरटेन कर रहे हैं।" यही मेरे अल्फ़ाज़ थे। पर मैंने कहा मैं इंटरप्ट इसलिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो सब आपके जानने वाले हैं। आप लोग पुराने दोस्त हैं और मैंने इंटरप्ट किया तो यहाँ लड़ाई हो जाएगी और मैं नहीं चाहती यहाँ पर कोई सीन हो। मैंने कहा आपको बताना मेरा फ़र्ज़ था। ये मैंने फ़ोन कर रही थी अभी तो इन्होंने सुन लिया कि सफ़ीना शिकायतें लगा रही है। तो एक जो फ़रीद कुरैशी था उसने कहा नहीं, नहीं, नहीं वालिदा को ना कहें, उसको जो कहना है आप कहते रहें। और वो औरत ने भी कहा कि जी, 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 जी वालिदा को ना बीच में लाएँ, आप जो कहना है उसको वो कह लें। ये बात हुई। मैंने फिर वो भी मैंने अदर जावेद को बताया। मैंने कहा जब आप मैं आपसे फ़ोन पर बात कर रही हूँ, तो अब इन्होंने अपना वो इख़लाक़ पूरा करते हुए कहा कि वालिदा को कुछ ना कहें, उसको कह लें जो कुछ कहना है। बहरहाल मैंने कहा मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। मैंने आपको बताना था मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, आपकी वालिदा को गालियाँ दी जा रही हैं। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर मैं बैठी हुई हूँ। तो ये लगे हुए हैं। ऊपर से असद मलिक उठता है, उसके आगे जा रहा है, म्यूज़िक ऊँचा कर रहे हैं कि ना मैं सुन सकूँ ना आवाज़ें। काफ़ी लंबी कन्वर्सेशन चली, पर मैंने उसका ज़्यादा नहीं किया। फिर उसके बाद चला गया वो शख़्स ऊपर दोबारा से और शौकतदार आते हैं। तो शौकतदार को मैंने कहा, "सर आप लेट हो गए?" तो कहते हैं, "हाँ, वो बस लेट हो गया।" तो कहते हैं, "आओ चलो बाहर चलें।" इन्होंने बाकियों से सलाम दुआ की और हम बाहर चले गए। हमने कहा, "चलो आओ बाहर वॉक करते हैं।" मैं बाहर लंबा राउंड लिया क्योंकि ऊपर वो बिज़ी थे जब हमने सोचा कि जितना टाइम लगेगा तो वो नीचे आएँगे, सलमान अकरम राजा, तो फिर ही हम उनसे बातचीत कर सकेंगे वापसी पे। उन्होंने कहा कोई सवाल-जवाब हम भी पूछ लेंगे। तो हम बाहर से वॉक करके आए और मैंने यही पूरा किस्सा उनको भी सुनाया शौकतदार को। मैंने कहा सर देखें ये ऊपर ऐसे पीटीआई वालों ने मेरे साथ किया है ना, पर मैंने अभी ट्वीट करने लगी हूँ कि 100 हज़ार सूअर भी मिल जाए ना तो शेर को नहीं डरा सकते। मैंने कहा ये मैं क्लिप लगाने लगी हूँ लास्ट वाला अपना और जब ये नारेबाज़ी कर रहे थे तो ये अभी मैं कह ही रही हूँ तो वो असद मलिक खाना खा रहे थे ये लोग। "येनू ब मना कर लो, चुगलखोर" उसने मुझे गाली दी। मैंने वापस उसको कहा कि तुम सूअर हो? क्या तुम सूअर हो? मैं तुमसे तो मुखातिब नहीं हूँ। मैं तुम्हें तो नहीं कह रही। जी ये उस वक़्त से चुगलियाँ लगा रही है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ये गालियाँ निकाल रही है। मैंने कहा किसको गाली निकाली? किसको गाली निकाली? वो मुझे गंदी नाली का कीड़ा कह-कह के कह रहे हैं कि हमें गंदी नाली का कीड़ा कहा जाता है, तो मैंने तो उस बंदे को कहा है जो भी मैंने कहा है। तुम लोगों को मैंने क्या कहा है? मैंने तो तुम लोगों को कुछ नहीं कहा।
उस बंदा वो बंदा आके मेरे से बात करे ना, वो यहाँ पे खड़े होके भी मेरे से बात करके चला गया। उसने कोई बात मेरी उसकी कोई बात ही नहीं हुई। उसने मुझे एंगेज ही नहीं किया। वो इनके साथ लगा हुआ था क्योंकि इन्होंने उसको एंटरटेन किया हुआ था ना। इन्होंने उसको फीड किया हुआ होगा ना सारा कुछ जो-जो कुछ किया होगा कि तुमने क्या करना है, क्या नहीं करना। ये सारी सिचुएशन होती है गालम-गलौज। वो मुझे उसने मेरे माँ को गालियाँ दी, मुझे गालियाँ दी। मैंने वापस उसकी माँ को गालियाँ दी, उसकी बीवी को गालियाँ दी, उसको गालियाँ दी कि तुम ऐसे हो। मैंने कहा तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम सुन लोगे, मुझे गाली निकालोगे तो मैं चुप करके सुन लूँगी। मुझे उन्होंने कहा, "नहीं, आप औरत हैं, ना गाली निकालें लोगों ने।" मैंने कहा, "मैं औरत हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये मुझे गाली निकालने का हक रखता है और मैं वापस गाली नहीं दूँगी इसको?" मैंने कहा, "दूँगी मैं।" बहरहाल वो नीचे वो ऑर्गेनाइज़र आ गया, रेस्टोरेंट वाले, उन्होंने कहा, "जी, आप गालम-गलौज बंद कर दें।" उनको कहा और इनको कहा कि, "आप उठ के यहाँ से चले जाएँ। आप हमें शक है कि आप लोग मकसद के तहत आते हैं और हमारा ये प्रोग्राम खराब पीटीआई के करते हैं।" जो ऑर्गेनाइजर हैं उनका क्या नाम था? उनका नाम मैं जब भूल गई हूँ। अ, बहरहाल है उनका नाम कुछ, तो उन्होंने कहा इनको आके कि आप यहाँ से चले जाएँ। बराए मेहरबानी आप लोग हमारा प्रोग्राम ख़राब कर रहे हैं। तो ये सब उठ रहे थे, ये सब उठे हैं तो रेस्टोरेंट वालों ने पता नहीं बिल-शिल की बात की। वो फ़रीद कुरैशी ने कोई फ़ोन भी किए ये इधर, मुझे नहीं पता एंड में बिल दिया या क्या हुआ? बिल के पैसे पता नहीं माँगे जा रहे थे, क्या हो रहा था? बहरहाल ये लोग सारे के सारे बाहर चले गए। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रही, मैं इधर ही बैठी हुई हूँ। मैंने कहा मैंने वेट करना है सलमान अकरम राजा का ना, तो मैं वहीं बैठी रही। उसके बाद ये आपस में लगे हुए थे, एक-दूसरे से प्लान बना के हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। शौकतदार अंदर आए हैं तो कहते हैं, "सफीना क्या करना है फिर?" मैंने कहा, "सर बैठते हैं, अभी सलमान अकरम राजा आएगा तो फिर उससे बातचीत करते हैं, तो फिर चले जाएँगे।" तो कहते हैं, "ठीक है।" तो वो हमने रेस्टोरेंट वाले से भी पूछा, तो वो भी बल्कि हँस रहे थे, कहते हैं, "कमाल है, वो बंदा गालम-गलौज कर रहा था लेकिन खाने में ब्रेक नहीं ली उसने। खाता जा रहा था और ब्रेक नहीं ली।" कसम से लोग उसका मज़ाक उड़ा रहे थे, तो लोगों ने ये कहा, "पता किसको नहीं चला।" सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं आप जिनका नाम ले रही हैं, ये ये किनको त सपोर्ट? पीटीआई वालों को, डेफ़िनिटली पीटीआई वालों को। ये तो ये बिन पैंदे के लोटे होते हैं कुछ लोग, जहाँ जगह मिलने की कोशिश करते हैं कि जी वहाँ मिल जाए। वहाँ पर जाके घुस जाते हैं। लोगों को एक परसेप्शन देनी होती है कि जी हम इस पार्टी के क्लोज़ हैं, हम उस पार्टी के क्लोज़ हैं। नवाज़ शरीफ साहब अभी लास्ट टाइम जब मीडिया से मिले हैं, तो वहाँ पर फरीद कुरैशी को बाहर निकाल दिया गया था, असद मलिक को भी बाहर निकाल दिया गया था और फिर ये मिन्नतें-तरले करके अंदर गए थे। हम 3 ख़वातीन और 2 जर्नलिस्ट अलाउ थे ऑफ़िशियली, हम लोगों के पास इन्विटेशन थे। तो हम लोग गए, वहाँ पे भी इन लोगों को बाहर निकाल दिया गया। मैंने वो बात भी ज़िक्र नहीं किया कि कोई बात नहीं, ये साथियों के साथ होता रहता है, निकालना, नुकूलना। फिर ये मिन्नतें-तरले करके अंदर पहुँचे थे। नवाज़ शरीफ साहब ने फिर ये असद मलिक बात करने लगा तो नवाज़ शरीफ साहब ने पूछा, "आप अपना तारुफ़ करवाएँ, आप कौन हैं?" मतलब ये तो इन लोगों की है। उसके बाद इसको लगा होगा कि मेरी बड़ी इंसल्ट हो गई, मियाँ साहब की तारीफ़ें आउट ऑफ द वे जाके करता रहा। तो ये पीटीआई के कैंप में आजकल पीटीआई के लोग बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। तो ये वो एक्चुअली में गुमनाम लोग होते हैं, जो किसी न किसी से अपनी रेज़िस्टेंस, अपनी प्रेज़ेंस शो करना चाहते हैं क्योंकि काम करने की काबिलियत तो है नहीं। तो पीटीआई काम से तो वालों ने ऊपर कुछ आना नहीं। कहा नहीं है कि आप उनका वो प्रोग्राम खराब कर रहे हैं, उन्हीं के सपोर्टर हैं, उन्हीं का प्रोग्राम खराब कर रहे हैं? नहीं, नहीं, उन्होंने तो कहा, उन्होंने तो बल्कि ये एलिगेशन मेरे पे लगवाया कि ना आगे से सबने कहा, "जी, जी, बिल्कुल, हम आपको पहले कहते हैं, आपका प्रोग्राम खराब करने के लिए आते हैं लोग।" तो जो उन्होंने लाइन बोली ये वो उसकी इंडोर्स कर रहे थे कि यानी कि मैं प्रोग्राम खराब कर रही हूँ उनका। तो ये आप समझे नहीं। उसके बाद एक बंदे ने नीचे आया, उसने वीडियो बनाई और वो वीडियो इन्होंने बाद में पता चला, उस बंदे ने मुझे फ़ोन करके बताया, शाहरुख उसका नाम है। उसने बताया कि आप तो चली गई थी। ये बाद में वापस आए हैं। इन्होंने सलमान अकरम राजा का इंटरव्यू किया, इसने साहबज़ादा जहांगीर का इंटरव्यू किया। तो सब कुछ प्लान था। पीटीआई वालों ने बताया होगा कि अभी नीचे उतरने लगे हैं। तो ये सब उनके साथ मिले हुए थे ना। राइट। फिर ये सब उनका फिर उसके बाद उसने शाहरुख ने मुझे बताया कि वो जो बंदा था जो मुझे गालियाँ दे रहा था, मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था, उसने मुझे पहले कहा था कि सफ़ीना कि जब बोले इसको बोलने नहीं देना, इसको इंटरव्यू नहीं लेने देना, इसको गालियाँ देनी है। ठीक। ये वो जो शाहरुख जिसने वीडियो बनाई और उसने कहा ये वीडियो सफ़ीना जी इन दोनों रिपोर्टरों ने मेरे से ली है। फ़रीद कुरैशी ने और असद मलिक ने और इन्होंने सोशल मीडिया पे लगाई हैं। ठीक। ये हुआ और मैंने तो जो था वो मैंने तो असल चीज़ें बता दी। तो प्लान क्या था? तो ऊपर वाला इनका जो प्लान था, वो जो इन्होंने पीटीआई के शख्स को मेरे पे छोड़ा था, वो कामयाब नहीं हुआ ना क्योंकि मैंने उसको एंटरटेन नहीं किया, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं बेचारे को। वो बीमार शख्स है। वो काँपना शुरू कर देता है, शिवर करना शुरू कर देता है। मैंने कहा बीमार आदमी है, मैं नहीं इसके साथ एंगेज होना चाहती। ऐसे कुछ हो गया तो मेरे सर पर ढल जाएगा। तो ये शाहरुख साहब जो है इन्होंने खुद वीडियो तो नहीं लगाई? नहीं, नहीं, नहीं उन्होंने नहीं लगाई। नो, नो उसने कहा मैंने नहीं लगाई, इन दोनों ने मेरे से ली ये वीडियो। बरतानिया में रहते हैं? जी, जी, बरतानिया में रहते हैं, वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड आ गया हुआ है। उसने बताया कि जो इखलाक मिर्ज़ा था, उसने मुझे कहा, "आपके जब आप आई हैं, तो हमें कहा गया कि जी सफ़ीना को एंगेज करना है। सफ़ीना को बोलने नहीं देना, सफ़ीना को गालियाँ देनी हैं।" ये ऑन रिकॉर्ड है चीज़ मेरे पास, ये अब ये पुलिस को जाएगी। ये तो इखलाक इस तरह की उनको इजाज़त नहीं देता। बहरहाल देखें, और उसके बाद एक मुझे एक मैसेज है मेरे पास, तो किसी ने कहा जी को मेरे
20,000 कोई पाउंड खा गया है, तो बड़ा डिस्टर्ब आवाज़ मैंने जी, सुनी है। जी, 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 ये जो असद मलिक है इसके खिलाफ पुलिस में काफ़ी रिपोर्ट्स पहले ही चल रही हैं। लेकिन इस पे देखना चाहिए कि बंदा जो हमें है भी ना बहुत वो सारे प्रूफ मिल सुसाइड रहे की हैं। धमकी दे हाँ, रहा है, जी, तो ये जी, तो जी, बहुत। सुसाइड की धमकी नहीं दे रहा। इन्होंने एक-दूसरे के कत्ल की सुपारियाँ भी ऐसे क कुछ बातें चल रही हैं मार्केट में, कि पैसे लिए जाते हैं और पैसे खाए जाते हैं। मोहसिन नकवी का नाम यूज़ किया जाता है। ठीक नहीं, ज़रा एहतियात करें, वो संदा बंदा कोई ऐसा एक्शन ही ना ले ले। जब बंदा इतना स्ट्रेस हो जाता है तो कुछ भी कर लेता है। जो ज़िंदगी मौत तो लिखी हुई है। राजा जी अगर मेरी मौत किसी तरह से लिखी है तो वो लिखनी है, लिखी है, वो अटल है, मैं उससे रुक नहीं सकती हूँ। नहीं नहीं, जो किसी साहब के कह रहे हैं कि मेरे पैसे को खा गया है, तो इस तरह के इल्ज़ाम। हाँ, हाँ, वो नहीं, 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 अब उन लोगों ने आपस में मिल बैठ गए हैं क्योंकि उधर भी कुछ निकला। ये पैसे खाने-वाने का चक्कर ये इनके चल रहे हैं, पुलिस केस बन चुके हुए हैं इन लोगों के ऊपर अब। सफ़ीना, जब आप गई थी, मियाँ साहब गए थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा, आपकी फुटेज देखी, आप साथ बैठी हुई जी। थी, तो मियाँ साहब जो वो किस किस मौजू पे बात हो रही थी? हाँ, मियाँ साहब ने बल्कि ये इतने रैपिडली ऊपर-नीचे प्रोग्राम हो गए हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैंने उसके उस टॉपिक पे ज़रूर बात करनी थी। अच्छा किया आपने सवाल पूछ लिया मुझे। मियाँ साहब उस दिन इतने पॉज़िटिव, इतने अच्छे, मियाँ साहब इतने माशाल्लाह बेहतरीन लग रहे थे। मियाँ साहब से पहला सवाल ही मैंने किया था। एक्चुअली हम 5 सहाफ़ी थे जो ऑफ़िशियली इनवाइटेड थे। मैं थी, शमा जुनेजो थी, अतिका थी, अज़हर जावेद था एंड मुर्तज़ा अली शाह। ये हम 5 सहाफ़ी की मीटिंग तय थी मियाँ साहब के साथ। और बाकी पीटीआई के सॉरी पीएमएलएन के अपने लोग थे जो ख़ास जो उस मीटिंग में शामिल थे। मियाँ साहब ने सिर्फ़ पाकिस्तान के मुतालिक बात की। उन्होंने बात की, बार-बार बात की कि मेरिट के ऊपर बात करनी है। पहला सवाल ही मैंने किया था मियाँ साहब से कि आपको कैसा महसूस होता है कि आपने कभी सोचा था कि आपकी बेटी आपकी सियासी वारिस बनेगी और वो भी इतनी काबिल सियासी वारिस बनेगी? तो उसके बाद उन्होंने जवाब दिया उसका, बड़ा डिटेल से जवाब दिया। लेकिन एक चीज़ का उन्होंने बार-बार ज़िक्र किया कि मेरी बेटी अगर अपनी काबिलियत से सामने आई है, वो किसी सिफ़ारिश पे नहीं आई है। तो मेरिट पे आई है वो। आप अपने उसने अपने आप को प्रूव किया है कि मैं यहाँ पर आ सकती हूँ और मैं काम कर सकती हूँ और वो काम करके दिखा रही है। और फिर उन्होंने अपने भाई की भी बड़ी तारीफ़ें की। और पाकिस्तान के लिए बड़े फ़िक्रमंद नज़र आए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अब सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरिट पे काम हो। मेरिट उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ बस अब मेरिट, मेरिट, मेरिट और मेरिट के ऊपर काम हो। कोई भी किसी भी चीज़ के अंदर ना ये सिफ़ारिशें ना हों। और उन्होंने फिर अपने शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स का भी ज़िक्र किया। तो कहते हैं वहाँ पर मेरिट में दाखिले होते हैं। तो कहते हैं वहाँ पर किसी की ज़रूरत ही नहीं होती कि कोई हमसे सिफ़ारिश पे भी कह सके कि जी हमें करें। कहते हैं बहुत पहले होता होगा लेकिन अब हमने वहाँ पर एक सेट कर दिया हुआ है कि कोई सिफ़ारिश की कॉल भी नहीं करता। क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर मेरिट के ऊपर सारा कुछ होता है। उन्होंने कहा हमारे कॉलेजेस हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे मेडिकल सेंटर हैं, सब कुछ है। तो पाकिस्तान की बात करते रहे, पाकिस्तान के लिए फ़िक्रमंद नज़र आए। बार-बार उन्होंने यही कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान लाहौर की गलियों के उन्होंने नाम लिए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लाहौर को जो पुराने नाम थे लाहौर के, लाहौर की सड़कों के, लाहौर की गलियों के, वो बिगाड़ दिए गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वही नाम दोबारा से रिफ्रेज़ करके दोबारा रखे जाएँ, जो असली नाम थे हमारी गली मोहल्लों के, जो हमारी सड़कों के नाम थे, जो हमारे शहरों के नाम थे। जैसे अंदरूनी शहर में उन्होंने 4-5 जगहों का ज़िक्र किया। उसके उन्होंने पुराने नाम बताए कि ये नाम थे, तो जो तोड़-मरोड़ के ये कर दिए गए हैं। तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ लाहौर को और खूबसूरत से खूबसूरत किया जाए, उसकी तारीखी जो खूबसूरती है वो वापस लाई जाए। उन्होंने बताया कि शालीमार गार्डन को ठीक करवा रहे हैं हम। और भी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो लाहौर के अंदर तारीखी इमारतें हैं, उनका ज़िक्र किया कि उनको जो है वो उनकी मुरम्मत की जा रही है, ताकि वो मज़ीद उनकी खूबसूरती में इज़ाफ़ा हो सके। तो नवाज़ शरीफ साहब इस वक़्त मुझे सिर्फ़ लगा कि वो सियासत से मुबर्रा होके उनको कोई फ़िक्र नहीं है कि मैंने चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनना है या नहीं बनना। अब वो ये बात ही नहीं करते, उनके ज़हन में भी सोच नहीं आती। अब यही लगा कि वो सिर्फ़ चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए हम ऐसा कर जाएँ कि शायद हम रहती दुनिया तक जो याद रहे कि हमने कुछ किया था। तो कहते हैं मेरी बेटी उसी फिर मैंने एक और भी सवाल किया था कि उनकी बेटी से मुतल्लिक मेरा मेरा ज़्यादा फ़ोकस था मरियम नवाज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि मैं देखना ज़ाहिर है, चाहती थी कि एक ख़्वातीन का वालिद क्या ख़्वातीन के कहते हैं। साथ होता है। हाँ, कि एक वालिद मैं देखना चाहती थी, मैं नवाज़ शरीफ 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं, मैं चाहती थी कि मैं मरियम नवाज़ के वालिद से बात करूँ। तो इसलिए मैं बार-बार मरियम नवाज़ का रेफ़रेंस देके क्योंकि वो वालिद मरियम नवाज़ के मुझे नज़र आ रहे थे। क्योंकि ऑब्वियसली उनकी बेटी ने इतनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है और मेरी अपनी बहुत सारी बातों को नेग्लेक्ट किया है। मैंने इसीलिए उनको इतना टाइम दिया, मैं देखना चाहती हूँ। पहली दफ़ा वज़ीर आला बनी है और वो पूरे पाकिस्तान में किसी सूबे की वज़ीर आला बनी है ख़ातून और वो क्या काम करती हैं, कैसे करती हैं। तो उन्होंने मुझे मेरी बहुत सारी बातों से मुझे झुठलाया है। मेरी बातें बहुत सारी मैंने उनके ऊपर पे तनकीद भी की थी। लेकिन उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन और अपने काम से मरियम नवाज़ ने ये साबित किया कि मेरी कुछ सोच जो है उनके मुतालिक गलत थी।
तो इसलिए सफ़ीना मैं जब सिर्फ़ आप नवाज़ शरीफ एज़ ए वालिद से बात करना चाह रही थी, मरियम नवाज़ के वालिद से बात चलें करना आपने चाहती थी। बात की एक बाप से बेटी के मतलब आपने सवाल किया, तो जब सलमान अकरम राजा साहब ने आपको सवाल किया तो आपको इसी तरह अटेंड किया गया जिस तरह मियाँ साहब ने अटेंड किया? नहीं, 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 मैंने तो आपको बताया हॉस्टाइल बड़ी सिचुएशन थी। अच्छा पीएमएलएन से जो भी है हालाँकि मैंने उनकी लीडरशिप को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। आप बिलीव मानिए कि मुझे शरीफ फैमिली से हमेशा पहले जब मैंने इनके साथ काम भी किया आउट ऑफ द वे जाके रिस्पेक्ट देते थे। दरवाज़े तक खोलने मियाँ साहब के अपने बेटे आते थे। तो मैं ये नहीं सम टाइम जब आप इंसान गुस्से में होते हैं तो जो आता है क्योंकि जो भी है आपको पता ही है। लेकिन उनकी फैमिली की तरफ से कभी मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया गया। इवन उनके जो लोग भी होते हैं उनके दिलों में मेरे लिए जो कुछ भी हो उन्होंने कभी ज़ाहिर नहीं होने दिया या वो उनकी लीडरशिप जो होती है वो उस वक़्त उनको बाउंड करती है कि आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। मियाँ साहब को चाहे मैं नापसंद हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनको पसंद थी या नापसंद थी। डेफ़िनिटली मैं सोशल मीडिया पे जो लिखती रही हूँ, उनकी नज़रों से भी गुज़ारा गया होगा, लोगों ने दिखाया होगा कि ये देखें, ये क्या कुछ लिखती है। लेकिन मियाँ साहब ने ऐसा कुछ मुझे जेस्चर दिया नहीं कि उनको लगे कि वो मेरी बेटी के बारे में क्या-क्या लिखती थी ये खातून। तो सलमान अकरम राजा साहब आए क्यों थे? पता नहीं क्यों आए थे मेरे ख़्याल से कुछ मीडिया से बात तो उन्होंने होने नहीं दी, हमें कुछ पता नहीं चला। प्राइवेट मरकज़ी कमेटी की ही मीटिंग थी उनकी, तो जो ऊपर वो कहते रहे हैं वो मुझे पता नहीं क्योंकि बाद में फिर हम वहाँ से निकल गए थे। मैं तो निकल गई थी, वो जो पीटीआई ने अपने रिपोर्टर बुलाए हुए थे उन्हीं को एंटरटेन किया। उन्हीं को पहले ये शो किया गया कि वो चले गए हैं और फिर वो वापस आए और उन्होंने इंटरव्यू किया, तो मुझे तो पता नहीं कि उनका एजेंडा क्या था। सफ़ीना मुझे पता है आप बिज़ी हैं, आज आपने डेमोन्स्ट्रेशन पे भी जाना है गालबन 3 बजे जो जी, बरतानिया जी, का 3 बजे टाइम है। आज पाकिस्तानियों ने इंडियन हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट करना है। सफ़ीना मेरा सवाल है, पहले पाकिस्तान ही जाते थे इंडियन हाई कमीशन के सामने, और इस दफ़ा जो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन देखी है आप भी उसको कवर कर रही थी और आपको एक बंदा आप सवाल करना चाह रही थी वो आगे आगे जाने की कोशिश कर रहा था, तो ये इंडिया वाले अब अटैक करना शुरू कर दिया उन्होंने। जी, जी, प्रॉपर अटैक किया जाता है। पता नहीं मेरी शक्ल पे लिखा हुआ है कि मैं कोई उनकी दुश्मन मुल्क से हूँ। बाकी रिपोर्टरों को वो कुछ नहीं कहते। मेरे मुतल्लिक लगता है फ़ीड किया जाता है लोगों को, इंस्टिगेट किया जाता है जैसे कल भी किया गया। मेरे पास पहले भी थी इन्फॉर्मेशन कि जो रिपोर्टर्स हैं ये जानबूझ के पर्पसली जाते हैं और क्राउड को इंस्टिगेट करते हैं मेरे मुतल्लिक। हालाँकि इंडियन से तो मैंने कभी इंटरेक्शन पहले इस तरह से किया नहीं। उनको भी वो मेरा नाम सुनते ही आईएसआई, आईएसआई का नारे लगाना शुरू कर देते हैं, आर्मी की बातें करना शुरू कर देते हैं। मतलब हाउ दे नो कि हु आई एम, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी तो जी। वो कैसे जजमेंटल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली पहले से ही कि मैं हूँ क्या हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं बोलती उनको, मैं तो सिर्फ सवाल करती हूँ जेन्युइन कि आप यहाँ पर क्यों प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं? अच्छा सवाल आता है कि जी मैं उन उस तरफ भी हम जाते हैं सवाल करने के लिए। जब हम सवाल करते हैं तो वो पुलिस को कहते हैं नहीं-नहीं इनको ले जाएँ यहाँ से, ये हमें इंस्टिगेट कर रही हैं, ये हमसे गलत सवाल पूछ रही हैं। मुझे समझ नहीं आती, हम तो सादा-सा सिंपल सा सवाल जो इधर वाले क्राउड से करते हैं वही उधर करते हैं कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर? वही सवाल इधर होते हैं, वही सवाल उधर करने होते हैं हमने। सफ़ीना ओवरसीज़ का कन्वेंशन हो गया, लोग अब वापस आ रहे हैं, कुछ वापस आ रहे हैं, आप क्या समझती हैं एज ए सहाफ़ी, एज ए तजिया नगार, कि ये ओवरसीज़ कन्वेंशन था जो जैनवन लोग गए, जो कुछ कुछ खबरें भी थी कि यहाँ से कोई पैसे भी दिए गए, एम्बेसी वालों ने कुछ को पैसे भी दिए, इस तरह की सोशल मीडिया पर चलती रही खबरें। आप यकीन मानिए अगर हमारी एम्बेसी इतनी अमीर हो गई है कि लोगों को पैसे देने लग जाए तो फिर तो आप समझ लें कि बस फिर तो नैया पार है। किसी सही ने आप। किसी को कोई पैसे नहीं दिए, किसी ने किसी को कोई पैसे नहीं दिए। सब अपने-अपनी टिकटें अरेंज करके जो नहीं बेचारे टिकटें अफ़ोर्ड कर सकते होंगे, वो उन्होंने बड़े-बड़े इन्वेस्टर से टिकटें ले ली। रिपोर्टरों ने टिकटें इन्वेस्टर से खरीदी, ये कह के कि हम आपको वहाँ से बड़े-बड़े हाई इन्फ्लुएंशियल से मुलाकातें करवाएँगे। आपको पता ही है लारे दिए गए। रिपोर्टर्स के बारे में मैंने ये एक व्लॉग भी किया, जिसमें प्रॉपर्टी टाइकून से पैसे लिए गए कि हम आपकी वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएँगे, हम बड़ी-बड़ी मीटिंग्स में आपको करवाएँगे, हुकूमती लोगों से मीटिंग करवाएँगे। ये तो प्रूफ हो गया हुआ है। ये मेरे खिलाफ इसीलिए रिपोर्टर होते हैं, ये लोगों से पैसे खाते हैं, मीटिंग्स कराने के, अरेंजमेंट्स के। बिज़नेसमैन को कहते हैं हमारा फलाना वज़ीर-ए-आज़म हमारा अब्बा, हमारी अम्मी फलानी है, ये है, वो है करके उनसे पैसे लिए जाते हैं और उनको एंटरटेन किया। किसी को पाकिस्तान के हाई कमीशन ने किसी को पैसे नहीं दिए, ये मैं आपको बता दूँ। अगर पैसे दे रहे होते तो फिर तो लाइनें लगी होती और लोग जा रहे होते। फिर तो यहाँ पर लंदन में कोई एक रिपोर्टर रुकता ही ना। सबसे पहले तो गरीब जो है ये रिपोर्टर ही है ना, फिर तो एक भी रिपोर्टर ना रुकता। फिर इनको बिज़नेसमैनों से टिकटें क्यों माँगनी पड़ती? डेफिनेट बात में हाँ, बहुत मुझे वजन ये आप। बताएँ ना ज़रा। अब बिजनेसमैनों ने पैसे अपने लिए दिए होंगे, इसलिए दिए होंगे जी, कि जी, वो जर। पब्लिसिटी के लिए आपको भी पता है, आप भी मीडिया में रहे हैं कि वे मीडिया वाले क्यों पैसे देते हैं सॉरी बिज़नेसमैन क्यों मीडिया वालों को पैसे देते हैं? कि उनकी खबरें लगेंगी, टीवी चैनल पे उनकी शक्लें आएँगी, यही इसीलिए देते हैं और किस लिए देते हैं?
सफ़ीना, बरतानिया का जो मीडिया है आप इसको कवर करती हैं, आप जो एक्टिव तरीन लोग हैं उनमें आपका शुमार नज़र आता है। तो एक्टिव से मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी चीज़ें देखती हैं तो हर इवेंट को आप कवर करती हैं तो बंदा खुद ही अंदाज़ा लगा लेता है कि ये कौन सा बंदा एक्टिव है। आप क्या समझती हैं जो सहाफ़त बरतानिया में हो रही है वो सहाफ़त है या आपके जेब भरो, जो कहते हैं कि जेल अ, भरो तहरीक है या जेब भरो तहरीक है? जी, ये बिल्कुल मैं एक चंद सहाफ़ियों को छोड़ के 1-2 को छोड़ के बाकी तो सब जेब भरो ही करते हैं। उनका कोई वो उन्होंने सहाफ़त इसलिए जॉइन की हुई है, काम करने के लिए नहीं की हुई। पैसे लोगों से उंडेलने के लिए, कि सरकारी लोगों से मिल के तस्वीरें बनवा के लोगों को परसेप्शन देना कि हम आपका ये काम करवा देंगे, हम आपका वो काम करवा देंगे। और इस तरह से उनकी अपनी पॉकेट्स भरी जाती हैं, ब्लैकमेलिंग की जाती है। लोगों को कहा जाता है हम आपको कत्ल करवा देंगे, आप हमें इतने पैसे दें, हम आपके फलाँ बंदे को कत्ल करवा देंगे। ये तो मेरे ख़्याल से गैंग बनाए हुए हैं और चाहे खुद घर से बाहर निकलने की औकात ना हो किसी की। तो ये चल रहा है यहाँ पर बर्तानिया में। बर्तानिया में काम करने के लिए सहाफ़त नहीं जॉइन की हुई मोस्टली लोगों ने, ये मैं आपको सच बता रही हूँ। पैसा कमाने के लिए बनाई हुई है सहाफ़त, कि जी हम पैसा कमा लें, अपने रेफ़रेंस बना लें और रेफ़रेंस यूज़ करके फिर आगे से लोगों को यूज़ करें, कि ये देखिए हमारे ताल्लुकात कैसे बने हुए हैं। बेवकूफ़ लोग हैं जो इनको पैसे दे देते हैं। इतनी औकात होती तो ये लोग रुल रहे होते। मेरा ख्याल है मिलजुल कर इसे में आप लानते डाला करें, जो ऑन एयर मैं सब तो पे लानते लान। डालती हूँ जी, मैं तो बिल्कुल मुश्तरका लानते डालती हूँ कि क्या आपको मिल जाता है लोग अच्छा ठीक है, जायज़ तरीके से आप अपने पैसे कमाएँ, मीडिया में जायज़ तरीके से अगर आपका नाम है, लोग आपको बुलाते हैं, आपको पे करते हैं कि जी आएँ आप हमारा ये बिज़नेस जो है वो उसको प्रमोट कर दें। मैं तो करती हूँ, अपना नाम बेचती हूँ ना, सहाफ़त डेफिनेट। तो नहीं बेचते। जो इन्फ्लुएंसर जैसे अभी जन्नत मिर्ज़ा आई हुई थी, वो पता नहीं हज़ारों पाउंड ले लेके चलो हमें वो उतने तो नहीं 7-7 हज़ार पाउंड तो नहीं हम लेते, लेकिन जितना हमारा है उसके मुताबिक हम जाते हैं, हम भी बिज़नेस प्रमोट करते हैं। हम हलाल का खा रहे हैं, हराम तो नहीं खा रहे ना एटलीस्ट। अब तो ग्रोक भी है, वो भी अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कंसीडर कर रहा है कि हाँ, मैं जर्नलिस्ट जब भी कोई मैं रिपोर्ट लगाती थी, लोग पीटीआई वाले जी ग्रोक को बोलते हैं, जी ये सही है। ग्रोक को मैंने 2 जगह पे ठीक किया है और 2 जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो भी ट्वीट की हुई है। ग्रोक ने कहा कि सफीना इज़ राइट। मेन मीडिया ने ये कवर नहीं किया तो इसलिए हमने ज़िक्र नहीं किया था, तो ये शी इज़ राइट। ये इवेंट हुआ है पाकिस्तान इंडियन हाई कमीशन के बाहर। अगर मेन मीडिया कवर नहीं करे, ये टेक्नोलॉजी भी मेन मीडिया को कवर करती है ना। आहिस्ता-आहिस्ता राइट। ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जो ग्रोक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया है, उनको भी हमारे जैसों की कदर हो रही है। उसने भी करेक्ट किया कि सफीना इज़ राइट। तो सिस्टम में रहने के लिए सिस्टम अपनी कीमत पे करनी पड़ती है ना, राधा जी। तो मैं कीमत पे कर रही हूँ एक्चुअली टाइम की बड़ी सिस्टम कीमत में। है जी, टाइम बड़ा जी, जी। कीमती टाइम है इस दौर में यूरोप में। सफ़ीना, पिछले दिनों हमने देखा और आपका कोई वीलॉग भी हमारी नज़रों से गुजरा कि सदर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए थे, तो वो अनील मसरत साहब और इसी तरह अब्दुलस्तार राना साहब, इसी तरह आफ्ताब इकबाल साहब, शाकर कुरैशी साहब और मेरा ख्याल है मोहित पीजा था, ये भी बैठे हुए थे। तो उसमें चला पुरसवाल किया गया, उन्होंने अपना बका जी बड़े पॉपुलर हैं इमरान खान साहब, इतने तो पैगंबर पॉपुलर हैं, तो क्या लोगों ने रिएक्ट किया मीडिया के अ, अलावा? अच्छा वो जो आपने रेफ़रेंस दिया ना बाकी लोगों का, वो लंदन वाले इवेंट में नहीं थे। लंदन वाले इवेंट में जहाँ पर ये बातें हुई थी, वहाँ पर मेरे ख़्याल से शहज़ाद अकबर थे और 1-2 इनकी वैसे ही लोकल बाकी क़यादत थी और कोई नहीं थी और आरिफ़ अलवी थे। लेकिन वहाँ पर उन्होंने यस ये अल्फ़ाज़ बोले, हालाँकि मैंने तब भी सवाल के दौरान उनको जब वो ख़त्म हुआ तो मैंने उनसे सवाल किया। उस दिन भी मीडिया को कहा गया था कि सफ़ीना सवाल करेगी आरिफ़ अलवी को कि आपने जवाब नहीं देना किसी भी चीज़ का। मेरी समझ से बाहिर है, मैं जहाँ पर होंगी तो वहाँ सवाल क्यों नहीं हो सकते? वहाँ मेहमान को कह दिया जाता है आपने कोई बात ही नहीं करनी। तो क्यों? सफ़ीना, कि कोई मेरे और आपके सवाल तय थे, मैंने ये सवाल करना है, अब मैं तो अब फिल बदी आपसे सवाल करूँ, आप फिल बदी जवाब दे रही हैं। जी, जी, मैंने यही कहा ना कि उस बंदे ने ये बोला नाउज़ुबिल्लाह उसने तौहीन की तो मेरा सवाल बना के सर आपने ये कह दिया है। मैंने उसको मौका दिया कि शायद वो रुके, पोज़ ले और कह सके मैं इस अल्लाह सच्ची नीयत से मैंने उस बंदे को सवाल किया कि आरिफ़ अलवी रुक जाएगा, कहेगा शायद मेरे मुँह से स्लिप ऑफ टंग हो गया है या शायद आपने गलत सुन लिया है। उसने बड़े तकब्बुराना लहज़े में कहा नहीं, नहीं मैंने कह दिया जो कह दिया लेकिन ये जो आप मुझे कह रही हैं वो मैंने नहीं ऐसा कुछ भी कहा। फिर मैंने अपना सवाल और उनका वो कहा हुआ भी लगाया। फिर उन्होंने खुद माफ़ी माँगी, फिर ट्वीट करके भी माफ़ी माँगी, फिर उसके बाद जो फंक्शन हुआ उसमें भी माफ़ी माँगी। तो अब मीडिया को सिर्फ़ ब्लेम देना कि मीडिया अपनी मन-मर्ज़ी का नो, आप जो कह रहे हैं देखिए मैं जो लफ़्ज़ कह रही हूँ आप वही बताएँगे। हाँ, कितना कहना है वो आपकी मर्ज़ी है, वो बाद में मैं कहती फिरूँ इस लफ़्ज़ से पहले मैंने ये भी कहा है।
जैसे किसी ने वो वीडियो लगाई, ऐसा लग रहा है कि मैं ही एक बंदे को गाली दे रही हूँ। भई ये जो मैंने पूरी वीडियो लगाई, वो बंदे ने मुझे गाली दी, मेरी माँ को गाली दी, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ कोई मुझे गाली देगा, मेरी माँ को गाली देगा। मैं भी उसकी माँ को उ 10,000 गुना ज़्यादा गाली दूँगी। जो मुझे गाली देगा, मैं उसकी बीवी को 20,000 गुना गाली दूँगी। नहीं, सफ़ीना, जो मैंने ज़िक्र किया था ना अपना नील मसरत साहब का और उसका जो साबिर कुरैशी बैठे हुए थे, आफ्ताब इकबाल बैठे हुए थे, तो वो दूसरी, वाकई दूसरी बात है, जी, वो जी, जी, बैठ। वो दूसरी थी। मैंने इसलिए कहा ना कि मैंने करेक्ट किया कि वो इस इवेंट में नहीं थे, वो दूसरे इवेंट में होंगे, वहाँ मैं नहीं थी। लेकिन इस इवेंट में जो आपने पूछा कि जो तौहीन की गई थी पैगंबरों वाली, कि इतनी शोहरत तो कभी, इतनी मकबूलियत आरिफ अलवी ने कहा था कि किसी पैगंबर को भी नहीं मिली। लेकिन ये नेमत पैगंबरों को जो भी नहीं उनको मिली। खाने खिला रहे थे, उन्होंने मना नहीं किया, उनके बारे नहीं, भी नहीं, किसी ने सोशल। मना नहीं किया। नहीं, नहीं जी, किसी ने मना नहीं किया, किसी ने मना नहीं किया, किसी ने मना नहीं किया, बल्कि वो तो आगे से वाह-वाह कर रहे थे। और वहाँ पर तकरीबन 100 बंदा था, 100 बंदा मुर्दा था, मुर्दा। तो मैं तो मुर्दा नहीं थी ना, मेरा तो ज़मीर ज़िंदा था। मैंने तो सवाल किया, क्या आपने ले, ये बातें कही हैं? लेकिन सफ़ीना, जो छोटी सी बात चलती है, कहाँ तक दुरुस्त है, अल्लाह माफ़ करे साहब, हम यूरोप में रहते हैं, हमारा तो कोई मजहबी कोई ऐसे मामलात यूरोप में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन नील मसरत साहब के बारे में बहुत सारी बातें कही गई, हमारे मीडिया पे भी कहेंगी, क्योंकि वो कादियानी बरदरी से उनका कोई तल्लक है या नहीं है, लेकिन इस तरह की देखिए बातें राजा जो। जी, कादियानी कोई है, मेरे उससे कोई लेना-देना नहीं है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम भी मिनॉरिटी हैं। डेफिनेट, लेकिन हम भी बिल्कुल। इस मुल्क में रह रहे हैं ना, इज़्ज़त के साथ रह रहे हैं, अपने पूरे राइट्स के साथ रह रहे हैं। उनका क्या अकीदा है, दैट्स देयर कॉल। अल्लाह ताला वैसे भी कहता है कि किसी के दीन के ऊपर उँगली ना उठाओ, वरना वो तुम्हारे दीन के ऊपर उँगली उठाएगा, तुम्हारे मज़हब के ऊपर उँगली उठाएगा। उनका क्या अकीदा है, वो और अल्लाह जानते हैं। आप ये बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर एआरवाई के रिपोर्टर्स ने कादियानी होने का फतवा लगवाया, रंगे हाथों पकड़े गए, लोगों को टेक्स्ट मैसेज करते हुए कि इनके बारे में, इनके खिलाफ कादियानी कह के वीडियोज़ बनाओ। ओहो। जी, जी, मेरे ऊपर 2 एक जियो का रिपोर्टर था, उसके उसके ऊपर और उसके भाई के ऊपर, हम 5 लोगों के ऊपर हमारी पिक्चर्स रंगे हाथों मैंने पकड़ा, रंगे हाथों मैंने पकड़ा। आप ये बात कर रहे हैं, ये कह रही हूँ ना कि किसी के, मैं मुझे नहीं पता कि उसका मज़हब क्या है। मेरे ऊपर ये फतवे लगवाए गए, एयरवाई के रिपोर्टर ने, वो रंगे हाथों, वो चैट मौजूद है। मैं वो चैट भी शेयर करूँगी हर जगह पे। तो जिस पे कहा गया है एयरवाई के ये रिपोर्टर्स ने लिखा कि ये कि इसको कहो कि ये देखो कादियानिया के प्रोग्रामों में जाती है, ये कादियानी, ये फलाना बंदा कादियानी है, उसके प्रोग्राम में जो करवाता है। हमारा तो काम है, जहाँ पे कोई इवेंट होगा, जहाँ कोई बड़ी सेलिब्रिटी आएगी, हमने तो मीडिया ने जाके कवर करना है। हमें किसी के दीन से क्या लेना-देना? हमें क्या पता वो क्या दीन रखता है, क्या नहीं रखता? हम तो हर और जगह खुद जाते वो, हैं। और वही तो, और वो खुद भी जाके उसी के पेरोल पे होते हैं। वो जिस बंदे का ज़िक्र करते थे, उस बंदे का मीडिया पार्टनर होता था एयरवाई। और उन लोगों ने हमारे पे मज़हबी जो है वो एक्सट्रीमिस्ट बन के जो है मेरे पे हमले करवाने की कोशिश की गई। तो सफ़ीना, इसीलिए मैं आप। इस चीज़ों के फ़तवों से मैं बहुत दूर हूँ, कि मैं तो अल्लाह और नहीं, उसके नहीं, बड़ा रसूल को अच्छा मानने किया आपने, वाली हूँ। बड़ा अच्छा किया आपने, बड़ा अच्छा रिस्पांस किया। सफ़ीना, आप एज ए रिपोर्टर भी, एज ए ब्रिटिश शहरी होने के नाते भी, बैकग्राउंड भी आपकी आर्मी की है, बहुत सारी चीज़ों को आप किस तरह देख रहे हैं अभी जो कुछ जो इंडिया ने अटैक किया, और जो कुछ मीडिया पे जो है वो वार चल रही है, मीडिया वार भी चल रही है, अटैक भी हो रहे हैं, पाकिस्तान पर हमले भी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुल्क का दहशत गर्द वज़ीर आज़म जो है, दहशत गर्द तंजीम का वज़ीर आज़म, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, वो किस तरह धमकियाँ दे सकता है पाकिस्तान को? देखिए, गीदड़-भपकियाँ हैं। अगर खुदा ना ख़ास्ता उन्होंने कुछ करना होता ना, तो अब कितने दिन हो गए पहलगाम को हुए हुए, कर चुका होता इंडिया। और छोटी-मोटी ऐवी फुस्कियाँ चला के तो हमारी फ़ोर्सेस जवाब दे रही हैं ना, और धड़ल्ले से कर रही हैं। और आज भी हमारे एक मिसाइल का जो मुज़ाहिरा, जो सक्सेसफुल कामयाब तजर्बा किया है हमारी पाक फ़ोर्सेस ने, तो इंडिया ने एक्चुअली ना पूरी इंटरनेशनल दुनिया के सामने इमेज बनाने की कोशिश की थी कि दुनिया चीखो-पुकार करेगी, पाकिस्तान पे बैन लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हुआ नहीं। वो उसका जो स्टेज ड्रामा था वो फ्लॉप हो गया। उसके अपने लोगों ने भांडा फोड़ दिया, उसके अपने जर्नल्स ने भांडा फोड़ दिया, उसका मीडिया अब आवाज़ें उठा रहा है। गोदी गोदी मीडिया जो था वो तो मोदी की ज़बान बोल रहा था। लेकिन जो दुनिया, वहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ इंसान बसते हैं जो सवाल उठाते हैं, उन्होंने उठाए। पूरी दुनिया ने ज़बरदस्त कर दिया इसका बयानिया कि ये फेक नैरेटिव नहीं चलेगा पाकिस्तान के खिलाफ। और अब ये पाकिस्तानी एम्बेसी के ऊपर हमला करवाने की कोशिश की। 41 इयर्स ओल्ड बंदा पकड़ा गया इंडियन। तो एक्सट्रीमिज़्म जो है वो सिर्फ़ वो भारत में, सोचें किस तरह से हो रही होगी ज़ात, जम्मू कश्मीर में क्या कुछ नहीं कर रहे होंगे ये लोग। जो बर्तानिया जैसे मुल्क में, यहाँ पर पाकिस्तान के सफारत खाने के ऊपर हमला करवाया गया। केसरी रंग डाला गया पाकिस्तान के सफारत खाने के ऊपर। तो ये सफ़ीना, मुझे हिंदुत्व जो आज है दिन कल। तक समझ नहीं आई, बड़ी दफ़ा ये सवाल भी मैंने रेज़ किया,
हम शादी ब्याह पे जाते हैं, वलीमों पे जाते हैं तो हज़ारों लोग होते हैं। जुम्मे में मसाजिद में जाते हैं, मस्जिदें भरी होती हैं, जगह नहीं होती। ईदाइन आती हैं तो तीन तीन ईदें पढ़ी जाती हैं हर मस्जिद में, हर सेंटर में, हर कल्चर सेंटर में। लेकिन जब ये कश्मीर का डेमोस्ट्रेशन होता है, कोई जो काज के लिए डेमोस्ट्रेशन होती है, इसमें लोग क्यों नहीं जाते? आई एम सॉरी, मुझे लगता है कश्मीरी ना सिर्फ कश्मीर को भींच रहे हैं। मैं सच बता रही हूँ आपको, ऑनेस्ट ओपिनियन बता रही हूँ। पार्लियामेंट के अंदर कश्मीरियन जो कश्मीरी कश्मीरी वोट लेके पहुंचे हुए हैं, वो कश्मीर पे बात नहीं करना चाहते। मैंने एक पूरा एक मुझे पैकेज था कि मैंने कश्मीर के ऊपर बात करनी है, कश्मीरी लोगों के इंटरव्यूज करने हैं। लोग रेडी नहीं है इंटरव्यू देने के लिए। जो पार्लियामेंटेरियन है वो कतराते हैं कि हमें कश्मीर के ऊपर बात करनी पड़ेगी, कहीं हम बैड स्पॉट में ना चले जाएं इंडिया के लिए, इंडिया को खुश करने के लिए, उनकी गोदियों में बैठने के लिए। ये तो है, यहाँ का कल्चर है। तो ये तो कश्मीरियों को सोचना होगा ना कि वोट लेके आप पहुँचा देते हैं, वो क्या बात कर रहे हैं? एक सिंबॉलिकली जो है साल में 1 दफ़ा फंक्शन आता है, पार्लियामेंट में बिठा लेते हैं पाकिस्तानियों को और एक फंक्शन कर लेते हैं और समझते हैं कि हमने बड़ा कुछ कर लिया। ये तो ये कर रहे हैं कश्मीरी यहाँ पर, अपने कश्मीर के साथ वो ज़ुल्म कर रहे हैं। कश्मीरियों की जो आवाज़ बना के पार्लियामेंट में भेजी जाती है, वो कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं कर रहे। सिंबॉलिकली हर साल जो आता है एक इवेंट, उसको उस तरह से कर लेते हैं एंड दैट्स इट। कुछ भी नहीं हो रहा कश्मीर के लिए, आई एम सॉरी टू सफ़ीना से। इतने पीर हैं, फ़कीर हैं, उनके मुरीदैन हैं, बहुत कुछ है। अब मेरे ख्याल है गालबन डॉक्टर तैरुल कादरी साहब गालबन वो पता नहीं कश्मीर के मुजाहरे वो के लिए आए हुए मुरीदीन हैं वो या। राजा साहब मुरीद इसीलिए रखे हुए हैं पैसा लेने के लिए। दैट्स इट। आजकल पैसे की दौड़ है। कोई बुरा नहीं बनना चाहता कश्मीर के ऊपर बात करके। ये जो कश्मीरी मैंने कहती हूँ ना, खुद कश्मीरी है, वो कश्मीरी के ऊपर बात नहीं करते। आप किसी की क्या बात करेंगे? पीर जो हैं वो लूट रहे हैं मुरीदों से, और जो पार्लियामेंटेरियन है वो वोट लेके जो है वो वहाँ अपनी अपनी अय्याशियों में लूट रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन बन गए हैं। एंड दैट्स इट। पूरी दुनिया में जाते हैं, इज़्ज़त से नाम होता है उनका कि हम पार्लियामेंटेरियन, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन है। पाकिस्तानी उनको हाथों-हाथ लेते हैं, पाकिस्तान जाते हैं उनको रॉयल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। और क्या उनको चाहिए? इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। आई एम सॉरी टू से। कश्मीर के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, और मैं बड़ी ये आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस के बाद बता रही हूँ। पार्लियामेंटेरियन जिनसे आप कहते हैं कि मैंने कश्मीर, कहते क्यों बात करनी है आपने कश्मीर के ऊपर? कोई और टॉपिक के ऊपर बात करते हैं ना। ये पार्लियामेंटेरियन है यहाँ के, जो कश्मीरी हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही। लेकिन अपना डॉक्टर तैरुल कादरी साहब जो हैं वो बहुत बड़े पॉपुलर है, बहुत उनके सेंटर हाँ, हैं। तो वो मैंने देखिए, कहा वो कभी गालबन। मैंने देखा ही नहीं उनका कोई प्रोटेस्ट। मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा अभी इंडिया के बाहर कोई किसी ने, बस बेचारे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ही हैं जो थोड़ा बहुत कर रही हैं। अदरवाइज़ कोई किसी को कोई लेना-देना नहीं है पाकिस्तान से। कश्मीर से तो, मकबूज़ा कश्मीर से किसी को क्या लेना-देना होगा? तो सफ़ीना पाकिस्तान ही माद डिवाइडेड है यहाँ पर। तो सफ़ीना जो हमारे सफारतकार हैं या हमारे सफारत खाने हैं, तो क्या ये भी उसके लिए कोई काज में या खामोशी से डेफिनेट वो मुजाहरा तो नहीं कर सकते? उनका तो एक हाँ, अपना देखिए ना, सिस्टम। सफारत खाना बेचारा क्या कर सकता है? हमारे हाई कमिश्नर इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, हर टीवी चैनल पे जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब वो यही कर सकते हैं ना। अब वो लोगों को घरों से तो वो तो मैनिपुलेट करके फेक तो नहीं ना करा सकते लोगों को, कहें कि आओ निकलो। ये तो पाकिस्तानियों को खुद जज़्बा होना चाहिए ना। अब मैं आउट ऑफ द वे जाके सलमान राजा का इतनी दूर गई, 2 घंटे की जर्नी करके, मुझे था ना कि कुछ सवाल करने हैं मुझे। मुझे कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कि वो उठा के लेके जा सकता। मैं कहती कोई गाड़ी आएगी, मुझे झोली में डाल के तो लेके जाएगी। ये तो डिटर्मिनेशन चाहिए होती है ना। हम भी तो जाते हैं, प्रोटेस्ट कवर करते हैं ना। मुझे पता होता है कि आगे से मेरे से ऊपर रेशियल अब्यूज़ होगा। पीटीआई के कितने फंक्शन जाके मैं कवर करती हूँ, जो प्रोटेस्ट होते हैं। आगे से मेरे ऊपर हमले करवाए जाते हैं, फिज़िकल मेरे ऊपर हमले हुए हैं। मैं तो नहीं जाना छोड़ती। तो ये तो आपकी विल है ना, डिटर्मिनेशन है कि आपने क्या करना है। तो जब तक पाकिस्तानियों के अंदर खुद विल नहीं होगी कुछ करने की, तो वो क्या सफारत खाना बेचारा क्या करवा लेगा सफारत खाना? ज़बरदस्ती से इंडियन भी तो इकट्ठे होते हैं ना। सफ़ीना चलें, पीटीआई के प्रोग्राम में आप गई, चलें पीटीआई वालों ने तो आपको ऑन किया, आपको रिस्पेक्ट दी। जब बाकी मीडिया ने जो उनको ऑन करते नहीं, हैं नहीं, उनकी, पीटीआई वालों ने नहीं रिस्पेक्ट दी मुझे। आप उन्होंने नहीं दी रिस्पेक्ट आपको? ये उन्होंने ही तो हुल्लड़बाज़ी की, पीटीआई वालों ने। अच्छा, ये प्लान से हुआ, प्री प्लान था? जी, जी, प्लान था, मेरे पास प्रूफ आ गए हैं, एविडेंस आ गए हैं। और लोगों को भी कहा गया था कि सफीना को बोलने नहीं देना, सफीना को गालम-गलौच देनी है, सफीना को फिज़िकली हरास करना है। ये तो एविडेंस है, पुलिस के पास जाएँगे। सफ़ीना जब आप मियाँ साहब के साथ की, तो मैं अभी देख रहा था, उस क्लिप को मैं देख रहा था, तो चलते चलते हम बैरिस्टर अमजद मलिक साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो लेकिन बैरिस्टर साहब आज चूँकि वो ओवरसीज़ के पंजाब के हैं जो, तो आज तशरीफ़ ला रहे हैं, आपको ख़बर दे रहे हैं कि आज वो स्वीडन तशरीफ़ ला रहे हैं। वाह, वाह, वाह! ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। नहीं, नहीं, तो बैरिस्टर अमजद तो सो स्वीट, बहुत ही अच्छे हैं, इतनी तमीज़ से बात करते हैं ना कि उनसे बंदा बात करके तो सवाल ही भूल जाता है। यकीन मानिए, उनसे बात करने के बाद बंदे के ज़हन में सवाल कोई नहीं रहता। मेरे ज़हन में कोई सवाल नहीं रहता।
चलें सफ़ीना, आप अपना ख्याल रखिएगा। आज का जो इवेंट है डेफिनेट आप कवर करेंगी, हो सकता है आपको लाइव भी हम कोशिश करें अगर मौका मिला जी, हमें जी, जी, भी। ज़रूर, ज़रूर 3 बजे। तो थैंक यू, आपने आखिर उठा में दिया। आप क्या पैगाम देंगी, सहाफ़ियों को क्या देंगी पैगाम, लिफाफा लेने वालों को क्या पैगाम देंगी? देखिए, ये वो लोग हैं जो खुद घरों से बेघर हैं, फैमिली लाइफ उनकी डिस्टर्ब है, अल्लाह माफ़ करे। और ये साइको लोग हैं, ये क्रिमिनल हैं। हमारे मीडिया के अंदर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 6-6 महीने की जेल काटी हुई है और जिनके ऊपर बीवियों को मारने के चार्जेज़ हैं। उनके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं और आपको पता है यूके में और यूरोप में रहने वाला कोई भी ऐसा शख्स जो पब्लिक को डील करता हो, अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो जॉब नहीं कर सकता वो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और यहाँ पर उन लोगों को जॉब दी हुई है। वो लोग मीडिया में काम करते हैं और ऐसी-ऐसी जगहों पर उनका एक्सेस होगा। क्रिमिनल्स लोग जो हैं वो मीडिया में काम कर रहे हैं। ये तो हमारे पाकिस्तानी सफारत खाने को भी चाहिए और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं, उनको भी चाहिए कि ऐसे क्रिमिनल लोगों को कैसे सहाफ़त जैसे इतने मुक़द्दस पेशे के अंदर अलाउ किया हुआ है। उन्होंने माइक पकड़ा देना है क्योंकि माइक मिलता कोई नहीं है। एक्चुअली में इसमें ना ये मीडिया वालों का भी कसूर होता है ना, थोड़े से पैसे दे के रख लेना। फिर सोर्स ऑफ इनकम तो उतना होता नहीं है ना, उन्होंने भी तो घर-बार चलाने होते हैं। तो लेकिन मीडिया का नाम तो यूज़ करते हैं ये जो मीडिया का पाकिस्तान में देते हैं। अरे मुझे तो ये पता चला था कि ये लोगो बिकते हैं। अच्छा, वो बिकने के पैसे होते हैं। जी, जी, वो लोगो बिकता है कि ये इतने पैसे हैं, आपने इतने पैसे कमाने हैं और इतने हमें द ये मैं अपनी एक्सपीरियंस मैंने तो आज तक जितने भी टीवी चैनल्स पे काम किया, मैंने किसी को एक पैनी भी नहीं दी, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी बात नहीं कर मैंने आज तक कभी एक पैनी भी नहीं दी। मुझे ब जो सुनने में पता चलता है कि सवीना आप तो वैसे माइक पकड़ लेती हैं, शुक्र करें, आपको किसी को पैसे नहीं देने पड़ते। मैंने कहा क्या? पैसे? कहते हैं जी हाँ। ये ब्यूरो चीफ जो बने होते हैं, ये आगे जो रखे होते हैं इन्होंने लोग उनसे पर वीक पैसे लेते हैं, पर मंथ पैसे लेते हैं उनसे। मैंने कहा व्हाट द हेल! मैं उन्होंने चलें कहा मीडिया तो आपसे इज़ अ बात शेयर बिज़नेस। कर लूँ ऑन एयर, बाद में आपसे शेयर करता हूँ। एक ज़माने मेरा दोस्त था, उसका नाम भी मलक था, मलक शकील दोस्त था मेरा। तो बड़े अरसे के बाद मिला तो मैंने कहा ये क्या सिस्टम चलता है कि जंग अखबार, उसमें ज़्यादातर लोग अखबारों के जो होते थे रिपोर्टर वगैरह ना, तो वो खेल का रिपोर्टर था। कहता है जी कि जियो वाले हमें दे देते हैं 3-4 हज़ार रुपया तनख्वाह, कहते हैं तो कहते हैं बाकी खुद भी कमाओ और हमें भी कमा कर दो। चलें वो देते तो थे ना, यहाँ तो देते भी नहीं है। तो सफीना इन्होंने क्यों फिर माइक पकड़ा होता है? नहीं, नहीं, ये जियो वालों का तो मुझे पता है कि वो तो पे करते हैं अपने सारे चलें जो वो तो एम्प्लॉयी उनका हैं। एक ऑफिशियल है, उनके मुर्तज़ा शाह साहब, वो काफ़ी नहीं, नहीं, पुराने हैं। बाकी भी जो दोनों है ना, उनका फ़ोटोग्राफ़र भी और जो वो भी है, उनका मुझे पता है कि वो प्रॉपर पे हैं। राइट। जी, जी, वो तो पे हैं, मुझे इतना पता है। बाकी तो 99% जो है वो एवं ही है। ब्लैक 99.9% जो है ब्लैकमेल वो पैसा करने के ऐसे ही। लिए। जी, जी, ब्लैकमेल के लोगों पकड़े होते हैं कि पैसे लें और पैसे दें। सफीना आखिर में क्या पैगाम देंगी आप? सहाफ़त के ऊपर किसी की जो जागीर तो है नहीं पर्सनल कि आपकी काबिलियत के बलबूते पे आते हैं। ठीक है कि यहाँ पर बर्तानिया ओवरसीज़ में स्पेशली बहुत कम लोग होते हैं जो सहाफ़त में आते हैं क्योंकि टाइम ही सारा होता है और जिसके पास टाइम नहीं होता वो सहाफ़त में सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन जिन्होंने अपना करियर सही तरीके से सहाफ़त के तौर पे बनाया, मैं उनको ऑलवेज़ उनकी एप्रिशिएट करती हूँ, मैं रिगार्ड करती हूँ, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगियाँ दे दी हैं। अज़हर जावेद हो गए, मुर्तज़ा अली शाह हो गए और हमारे 3-4 सहाफ़ी हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगियाँ दे दी हैं क्योंकि उनका फुल फ्लेज यही प्रोफ़ेशन है। उनका कोई दूसरा प्रोफ़ेशन नहीं है। लेकिन जो दिहाड़ीबाज़ हैं, जो किसी के मर्डर की सुपारियाँ लेते फिरते हैं और कभी किसी से पैसे खा के भागते हैं, ऐसे लोगों को वाक़ई सहाफ़त के नाम भी नहीं यूज़ करने देना चाहिए। जो खबरें बेचते हैं, जो पाकिस्तानियों के खिलाफ़ जो सीक्रेट मिशन करके एजेंसीज़ को बेची जाती हैं खबरें। मुझे एक रिपोर्टर ने कहा कि सफ़ीना फलाना गोरा है, उसके खिलाफ़ ना हनी ट्रैप करते हैं। मैंने कहा क्या? बाद में मुझे पता चला कि सफ़ीना आपको नहीं पता ये बंदा क्या करता है? यही तो करता है। अपने पाकिस्तानियों को हर बंदे को ट्रैप करता है और फिर उसकी खबरें बेचता है, न्यूज़ लगवाता है। उन्होंने कहा इसके बारे में तो बहुत सारी स्टोरियाँ मशहूर हैं। लेकिन ये भी बड़ी मशहूर खबरें चलती रहती हैं कि बाज़ लोग जो पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने इवेंट होते हैं या अंदर होते हैं तो बना के तस्वीर कहीं जाकर वीडियोस कहीं और देते हैं। जी, जी, डेफ़िनेटली देते होंगे। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ना उनका कोई सोशल मीडिया है, ना उनकी कोई टीवी पे खबर चलती है, फिर कहाँ लगाते हैं वो? चलें सफ़ीना, फिर इसीलिए कहा जाता है ना मीर जाफ़र मीर सादक। बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने तो इसीलिए कहा था कि इंडिया वालों जो करना है कर लो, हमारे अंदर अपने बड़े गंदे अंडे हैं। हमने तो उनसे भी निपटना है। तुम लोगों से ब पहले फ़ारिग हो जाएँ, हमारे अपने गंदे अंडे बहुत हैं, जिनसे हमने निपटना है। अपना क्या ना, बड़ी अच्छी बात कि सफ़ीना आपसे बड़ा मज़ा आता है बात करके। मुझे पता है आपका भी छुट्टी का दिन है, मेरा भी छुट्टी का दिन है, तकरीबन हमें घंटा होने वाला है। तो यही होती है, यही थैंक यू। होती है, यही कुर्बानी होती है।
नहीं, नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो इंशाल्लाह नाइस। आई एम आपसे सो रब्ता सॉरी रहेगा। अगर कभी मैं ना आपसे बात कर पाऊँ तो बस ये ऐसे ही इधर-उधर भाग-दौड़ हो रही होती है। डेफिनेट बिजी होता है जब घर के मामलात, बच्चे, फैमिली, हर चीज़ जो है ना इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लोगों को तो नहीं पता होता ना। जी, जी, हमें नहीं लोग एहसास तो यही होता है, हमें समझते पता हैं कि होता बस है, हमें हर चीज़ का हाँ, पता होता है। जी बिल्कुल। चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू अल्लाह जी, खुदा हाफ़िज़, खुदा अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़। नाजरीन, ये थी सफ़ीना ख़ान जो कि बरतानिया से, चूँकि बर्निंग न्यूज़ थी, ये वाक़या हुआ था और वायलेंस वाली बात थी, तो गाली गलौच वाली बात थी, तो डेफिनेट हमने कहा हम अपने सामान्य नाजरीन के साथ भी ये मालूमात जो है वो इनको शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि ये क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, मीडिया क्या करता है। और उन्होंने आज बड़ी अच्छी बातें बताई कि मीडिया पैसे किस तरह कहता है, पे रोल पे किस तरह होते हैं, और जो बना के जो अपने फोटोज़ और फिल्में जो बेचते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सामान्य नाजरीन, जब मैं कहता हूँ मीर जाफ़र, मीर सादक, टाउट, तो ये बातें आप लोगों को समझ आनी चाहिए। मैं किसी की ज़ात के ख़िलाफ़ बात नहीं करता, मैं किसी को पर्सनली को बात नहीं कहता। इससे बहुत सारी चीज़ें डैमेज होती हैं। अगर आप एक तहिया कर लें कि आप लोगों ने मिलजुल कर इत्तेफाक से रहना है, जब तक आप इत्तेफाक में नहीं होंगे, कोई भी हर कोई बंदा आपको इस्तेमाल करेगा, तोड़ेगा, ग्रुपों में तकसीम करेगा। आपके पास यूनिटी होगी और आप हर चीज़ ले लेंगे। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी यूनिटी है, जब हमने रीडेबल पासपोर्ट मशीन ली, हमने बड़ी तरद्दुत की, बड़ा जो है वो टाइम दिया, सब लोगों ने दिया, सब लोगों का हिस्सा है, सब उस पर बराबर के शरीक है। तो हमें रीडेबल पासपोर्ट मशीन जो सबसे पहले मिली, उसके बाद हमने नेशनलिटी ली, दोहरी नेशनलिटी ली। उसके बाद देखिए हमने नादरा का ज़ोर लगाया, फिर उसके बाद मिर जाफ़र, मिर सादक बहुत सारे पैदा हो गए। आज नादरा का दफ्तर जो है, मैंने आपको ख़बर भी दी थी, नार्वे में जो है वो खुल चुका है, नादरा का बंदा आ चुका है। और उससे कई अरसा पहले हमने ये मुतालबात किए थे। ये होती है जब आपस में आप लोग लड़ते हैं, गद्दारियाँ करते हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उठाते हैं, तो फिर आपको सरकार अपना टाउट बना लेती है। वो चाहते हैं कि आप डिवाइड होकर रहें, जब आप यूनिटी होगी तो फिर आपका बड़ा प्रेशर होगा। इसी तरह सियासी पार्टियां आपको तोड़ के रखती हैं, आप डिवाइड होते हैं, जब आप डिवाइड होते हैं तो फिर हर कोई बंदा अपने लीडर के पास दौड़ता है। अब जब यूनिटी होती है, एक आवाज़ जब आपकी होती है, तो लीडर या पार्टी आपकी मोहताज होती है, आप मोहताज नहीं होते। आप एक बंद वर्कर बनकर आप मोहताज बन जाते हैं। तो जब आप किसी के मोहताज बन जाते हैं तो फिर हाल इसी तरह के होते हैं। मैं सबकी बात करूँ, किसी एक की बात नहीं कर रहा। हम बात करते हैं इस यूरोप की बात करते हैं, हम यूरोप में रहते हैं, हमने सीखा है डेनमार्क से, डेनमार्क की बहुत सारी चीज़ों से हमने सीखा है। जो सीखते हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। हम अगर कोई बात करते हैं तो किसी की ज़ात के ख़िलाफ़, किसी की फैमिली के ख़िलाफ़, किसी की पर्सनालिटी उसको डैमेज करने के लिए, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला कभी ये हिम्मत ही ना दे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ख़ुद भी समझनी होती है, आपको ख़ुद भी ख्याल करना चाहिए। किसी के कहने पर आपको इस्तेमाल भी नहीं होना, आप इस्तेमाल भी हो जाते हैं अपनी गलतफहमी में, जो आप इस्तेमाल हो जाते हैं। हालांकि बहुत सारे अच्छे अच्छे इंसान होते हैं, बहुत सारी ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर जाते हैं, तो बंदा कहता है यार ये बात तो बड़ी अच्छी कर रहा था, इसको क्या हो गया, ये पागल है, ये जहनी मरीज़ है, साइको है। तो इस तरह के ख्यालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। आप अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, टैक्स देते हैं, बच्चों का टाइम देते हैं, काम करते हैं, फिर इवेंट पे जाते हैं। तो लिहाजा आपके सबसे पहले आपको इत्तेफाक रखना चाहिए। इत्तेफाक रखेंगे हर जगह आपकी इज़्ज़त होगी। अगर आप मीर जाफ़र, मीर सादक, टाउट किसी के बनेंगे तो फिर आपका यही हाल होगा। कोई सहाफ़ी पैसे लेगा, रिश्वत लेगा, उसकी इसी तरह की बेइज्जती बुनियादें, उसी तरह की उनकी बुनियादें पड़ेंगी। तो सामान्य नाज़रीन, आप मुखलस हो जाएँ। आप देखें अब इलेक्शन आते हैं, कम्यून के आ रहे हैं, नवंबर में आ रहे हैं। आप जिसको मर्जी है वोट दें, कोई कैंडिडेट आपको पसंद है या नहीं पसंद, दफ़ा करें, आप अपनी वोट दें, आप किसी पार्टी को वोट दें, किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट दें। और आपस में इख्तलाफात बनाने की कोई, मैं नहीं समझता कोई वजह बनती है। आप सियासी जमातों के मेंबर बने डेनमार्क में, आप मेंबर नहीं भी बनते तो कम्यून में जो अभी इलेक्शन आ गए हैं तो आपके वोट तो आपके घर आ जाएगी। वोट का हक हम तो सियासी पार्टियों से आप पाकिस्तान में मांगते हैं, यहाँ तो आपको वोट का हक मिला हुआ है, आप वोट का हक इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह वो बता रही थी सफ़ीना खान, वो जो हैं पीटीआई के वो रिपोर्टर, तो जिस तरह क्या हाल हुआ कि उनके अपने प्रोग्राम को वो गलत करा रहे हैं। तो देखें दोनों तरह से चलती हैं, लोग से लिफाफे लेते हैं, वो कहती लोग एक दूसरे कत्ल की धमकियाँ देते हैं।
तो मैं नहीं समझता कि यूरोप में रहते हुए या डेनमार्क में आपका जुर्माना लग जाए तो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट ख़राब हो जाता है। आज डेनमार्क का गालबन कानून है, आप किसी को धमकी दे दे साबित हो जाए तो वो डिपोर्ट हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों का हमें खुद ख्याल रखना चाहिए। हम खुद वायलेंस करेंगे, खुद अमल दरामद नहीं करेंगे तो नसीहतें करने का फ़ायदा क्या। मुझे अपने गिरबान में झांकना चाहिए, सबको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। यहाँ की जो कम्यून के इलेक्शन आने वाले हैं, बच्चों के स्कूलों की कमेटियों में जाया करें, आपस में इतफाक़ करें, गैदरिंग होती नहीं। अब जब कश्मीर के बारे में बात किया तो वो कहते हैं कश्मीर के पार्लियामेंटेरियन, वो कहते हैं हमसे सवाल ना करें। हर कोई जब किसी जगह पे तो चला जाता है तो वो अपनी पीआर बनाता है। अल्लाह हमें माफ़ करे, मुझे मैं की बात नहीं करता, ना पीआईए पे अपना क्या पीआर के चक्कर में जो कम्युनिटी की बात होगी कम्युनिटी के साथ चलेंगे, कम्युनिटी के हकूक़ के ख़िलाफ़ कोई भी बात होगी, कितने भी हमारे किसी के साथ अच्छे अखलाक होंगे, हम कम्युनिटी के साथ खड़े होंगे, अपने मफादात के साथ खड़े होंगे। ये सरकारी लोग आते हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ये चले जाते हैं, इनका टाउट बनने का क्या किसी को फ़ायदा। अब लोग जो है वो पाकिस्तान के कहते हैं जी फ़ौज के जो हम, वो फ़ौज को क्यों बदनाम करते हो। फ़ौज इतनी ऐसी है कि तुम लोगों को टाउट बनाएगी। तुम बस ठीक है, जो चलता है अपना चलाते, जो इसी तरह चलना चाहिए। आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है तो आपको किसी का टाउट बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी हैं आप पाकिस्तानी हैं, जहाँ रहते हैं आप डैनिश हैं, डैनिश शहरी है। देख रहे हैं जब हम सर्वे किया, अमेरिका ने ग्रीनलैंड पे जिस तरह थ्रेट किया, तो जब हमने सर्वे किया तो हर बंदे ने, हर गैर मुल्की ने जो हमारी अप्रोच में थे, सब ने कहा जी अगर कोई जंग होती है डेनमार्क के साथ तो हम सबसे डेनमार्क के साथ सबसे पहले सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं। तो ये होता है जज्बा। जब डेनमार्क की टीम, फुटबॉल टीम खेल रही होती है तो किस तरह बच्चे बड़े शोर डाल रहे होते हैं, किस तरह बातें नारे लगा रहे होते हैं। तो ये एक जज्बा होता है। इसी तरह की आप सोच रखें तो चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। समझ नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते, अगले मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज छुट्टी का दिन चले, फिर भी आज मैंने कहीं जाना है, ख़ुद भी जाना है। बहरहाल चले, आपको आज थोड़ा टाइम जो हमें मौका मिल रहा है, आपको टाइम दे रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।